नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरे चैनल में आपको फिर से एक स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं एक सीएनजी इंस्टॉलेशन के बारे में आपको एक वीडियो डालूंगा। मैंने गाड़ी में मैंने आपको जैसे बताया था कि 2023 में मैंने दिसंबर के मंथ में ये कार खरीदी थी और उसमें मैंने उस वक्त तकरीबन मैंने 3 से 4 हज़ार किलोमीटर चलाए थी गाड़ी। उसके बाद फिर मेरे को एक्चुअली क्या है कि मेरी रनिंग ज़्यादा है और मेरी रनिंग आप समझ लीजिए कि 80 टू 100 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से हो जाती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कार उस वक्त ले ली बाद में। हालांकि इससे पहले भी मेरे पास मारुति सिलेरियो सीएनजी में ही थी, बट उस वक्त मुझे काफ़ी बेटर फीचर्स के साथ ये लगा और मेरे सन को सनरूफ के साथ चाहिए था, सो हमने अपग्रेड कर ली। बट लेटर ऑन जब हमारी जो डे टू डे हमारी जो ट्रैवलिंग होती है वो ज़्यादा होती थी, हाईवे पे मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, तो उस केस में मुझे ज़रूरत पड़ी कि ये पेट्रोल में माइलेज कम देती है। कम देती है क्या एग्जैक्टली कितना देती है उसकी वीडियो भी मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। बट फ़िलहाल मैं अभी सीएनजी इंस्टॉलेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्यों कराया। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने सीएनजी इंस्टॉल बाहर से कराया है, ये रेट्रोफिटिंग मैंने करवाई है बिकॉज उस वक्त सीएनजी नेक्सॉन में नहीं आती थी। अभी तो नेक्सॉन में सीएनजी आ रही है और अच्छे से आ रही है, इवन मल्टीपल वेरिएंट आ रहे हैं और आपको अच्छे आ रहे हैं। अंडर बॉडी सीएनजी आपको ट्विन सिलेंडर के साथ आपको इसमें मिलता है। बट एक्चुअली जब मैंने 2023 में उसमें सीएनजी वेरिएंट नहीं आती थी नेक्सॉन में। नेक्सॉन सिर्फ दो वेरिएंट आती थी, इसकी पेट्रोल की आती थी और डीजल की आती थी। मैंने पेट्रोल चूज़ किया था और पेट्रोल जब मैंने लिया इसमें, तो मुझे उस वक्त चूँकि मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, मेरी इवन हाईवे पे भी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी और लोकल भी मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी। डेली के लगभग मिनिमम आप मान के चलिए 70 से 80 90 किलोमीटर पर आवर जाता ही था। मैंने मतलब जैसे ही लिया है 2 से 3 मंथ में ही मेरे को इसकी फ्यूल की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगी। समवेयर 20,000 के आसपास ज़्यादा था मंथ का। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये पेट्रोल पे माइलेज कम है। कम कितना है वो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल मैंने कराया। मैंने गाज़ियाबाद में एक इंदिरापुरम शक्तिखंड में एक आपका आता है इजी ड्राइव के नाम से, वहाँ मैंने इसको रेट्रोफिटिंग करवाई थी। रेट्रोफिटिंग वहाँ पे बहुत अच्छी है उसकी, अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। समवेयर उन्होंने जब से करी है मेरी गाड़ी को अभी 2 साल होने वाले अप्रोक्सीमेटली। सीएनजी पे ही मैं चला रहा हूँ और सीएनजी पे आप देखिए कि मैंने इसमें 26,000 किलोमीटर लगभग मैंने चलाया है। 26,555 देखिए, आप देखिएगा यहाँ पे 26,555 अप्रोक्सीमेटली 56 है यहाँ पे। तो हमने ये चलाया है जिसमें से आप समझिए कि मैंने जो चलाई है पेट्रोल पे 4 से 5 हज़ार चलाई होगी और बाकी जो चली है वो सीएनजी पे चली है। सीएनजी का एक्सपीरियंस मैं बड़ा ही अच्छा बताऊंगा। उन्होंने जो करी है फिटिंग अच्छी करी है, फिटिंग अच्छा करते हैं। इनफैक्ट मैं जब करवाने जा रहा था, इंस्टॉलेशन करवाने जा रहा था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था। काफ़ी सारे हमारे दिल्ली में भी हैं सीएनजी फिटमेंट और इधर आपका फरीदाबाद में भी है। लेकिन मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया था तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 से 15 थे फिटमेंट शॉप थे जिनको मैंने अप्रोच किया था। बट कहीं ना कहीं मुझे हर एक कहीं का जो फीडबैक है वो ठीक लगा नहीं। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया तो फिर मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया और यूट्यूब से भी देखा। तो यूट्यूब से फाइनली मुझे जो ज़्यादा फीडबैक अच्छा मिला वो उसका ही मिला। हालांकि मैं रहता हूँ बदरपुर फरीदाबाद के आसपास का एरिया में, बट लेकिन मुझे आप समझिए कि वहाँ जाके गाजियाबाद करवाना था। अच्छी चीज़ें वहाँ अगर डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करने के बाद मिलती है तो आप कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैं गाजियाबाद में जाके इसको रेट्रोफिटिंग कराया, ठीक है, इजी ड्राइव के नाम से है, ठीक है, और मिस्टर प्रमोद जैन हैं वहाँ के। उनसे कराया और अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। पहले मैंने इसको एडवांसर लगाया था, मैंने पांडा का एडवांसर लगाया था, बट फिर वो एडवांसर काम नहीं करना चाहिए। तो विदाउट एडवांसर भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस खुल के आती है। अगर आप एडवांसर लगाते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस तो फिर आपको सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आप एडवांसर नहीं भी लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा कर देती है। इसकी जो किट है
मैंने जो सीएनजी इंस्टॉलेशन जो करवाई है उनके थ्रू, इसकी लेवेटो किट आती है, जर्मन ब्रांड का है। सो मैं वीडियो के साइड में आपको डाल दूंगा इसकी कि क्या है क्या लगा, कितनी कॉस्ट पड़ी वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। कॉस्ट इसमें मुझे अप्रोक्सीमेटली 60 टू 70 के आसपास पड़ गया था। एग्जैक्ट बाइफिकेशन तो नहीं है, बट आप समझिए कि मैंने 64-65 के अराउंड दिया था, जिसमें से मुझे सीएनजी इंस्टॉलेशंस का चार्ज था, ठीक है, और प्लस में मुझे किट के अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास पड़ा था। सो टोटल आप समझिए कि 63 टू 65,000 के बीच में मेरा ये पड़ा था। लेवेटो का है, और लेवेटो ही मैंने क्यों लगाया, हमारे पास अभी मीज़ो का भी था, उन्होंने ऑप्शन दिया था, बट लेकिन मैंने जब रिसर्च किया था इसके पहले लगाने के पहले, तो रिसर्च में कहीं ना कहीं मेरे को हर किसी ने बताया कि नेक्सॉन आपका जो है वो 1.2 लीटर्स है टर्बो चार्ज। सो मेरी नेक्सॉन ये 1.2 लीटर टर्बो चार्ज है, और टर्बो चार्ज में हर एक किट सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप देखिएगा तो आपको जितने भी आपको हाई परफॉर्मेंस कार मिलेंगी, खासकर जो टर्बो चार्ज मिलेंगी, टर्बो चार्ज में आपको हर एक किट सक्सेसफुल नहीं है। सो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद लेवेटो लगाई थी, ठीक है, और लेवेटो मैंने इजी ड्राइव से लगाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस लेवेटो का यूज़ किया, आज तक मुझे निराश नहीं किया, चाहे वो वेदर लोकल हो, हाईवे हो, कहीं भी आप मैं खुल के ढलने से चलाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये अच्छी है, राइट। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मेरी जो है डिक्की में कितना स्पेस बच रहा है इसके लगाने के बाद, और कितना स्पेस कंज्यूम हुआ है, कहाँ से रिफिलिंग हुआ है, वो भी थोड़ा मैं बाहर निकल के आपको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि डिक्की में स्पेस कितना है, इनसे मिलिए। ये हमारा सन है विहान, ठीक है। सो अभी आप इधर आ जाइए, गोदे। अभी मैं आपको बात कर रहा था इसमें कि स्पेस को लेकर, देखिए इसको इग्नोर कीजिए प्लीज़। सपोज जैसे देखिए इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका है, अगर कोई भाई जाना चाहते हैं तो इनका आप एड्रेस बढ़िया से ले लीजिए, ठीक है। सो यहाँ आप जाके लगा सकते हैं, मेरा नाम लीजिएगा तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने अगर यहाँ पे है, ये मैंने 14 लीटर की जो है 14 kg का सिलेंडर है ये, और इसमें जो गैस आती है वो अप्रोक्सीमेटली, पहले ये दिखा दीजिए, ये इसके नोजल है यहाँ पे से, ठीक है, और कुछ इस तरह का स्पेस आता है आपका स्पेस, ये देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए। आपको अगर आपका बैग है तो इसमें आप कर सकते हैं इजीली वे में, छोटे छोटे बैग आ जाएंगे, ट्रॉली नहीं आ पाएगी, ठीक है, ट्रॉली नहीं आ पाएगी, और आपका नॉर्मल बैग आ जाएंगे, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा था कि ये 14 लीटर का सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपको जो गैस आती है अप्रोक्सीमेटली, अगर प्रेशर अच्छी है तो आपको 9 kg के आसपास आ जाती है, कभी कभी समवेयर 9 kg प्लस भी जाती है, क्योंकि ये 14 लीटर्स का है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी गैस आती है, लेकिन डिपेंड करता है सारा का सारा प्रेशर पे। अब इसको हम बंद करते हैं, इधर आइए, ये यहाँ पे इसकी चेंजर है, ये स्विच आपको चेंजर है, आपको दिखेगा यहाँ पे। आप इसको अगर प्रेस करोगे तो ये पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी, इसको प्रेस करोगे तो ये आपका सीएनजी पे आ जाएगी। अभी जब देखिए चूँकि सीएनजी इसमें ख़त्म है, ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास होगा, इसलिए रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रिफ़िल कराने का। तो हमने क्या किया है कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आपको पीछे जहाँ से पेट्रोल फिल होती है वहाँ भी मैं फिल कराने का ऑप्शन था, ये देखिए। सो मैंने यहाँ से आप इसको रिफ़िल करा सकते हैं, आपको पता ही है नॉर्मल रेट्रोफिटिंग में यहाँ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और रेट्रोफिटिंग में आपको पीछे से भी ऑप्शन देता है, हालांकि मैंने बोला था उनको कि इधर करा दीजिए, पर उन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए आप अगर रिफिलिंग के लिए 2 रखोगे तो मे बी बाद में आपको इन फ्यूचर में कभी आपको यहाँ से इशू आ सकता है। सो मैं यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे था, यहाँ पे स्पेस है, नेक्सॉन में आपको स्पेस होता है कि आप बाहर से रिफ्यूलिंग जो है बल्ब आप लगा सकते हो, यहाँ से आप रिफ्यूलिंग अगर आप लगाते तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा रहता, बट लेकिन उन्होंने बाद में रिकमेंड किया कि नहीं आप मत लगाओ सर, कहीं एक जगह लगा के आप रखो, जिससे कि आपको इनकेस लीकेज वुकेज में कभी प्रॉब्लम नहीं आ। लीकेज में प्रॉब्लम आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है कि आपका अगर बार बार खुलेगा, और इसके जो सिलेंडर है यहीं से इसका नोजल आपका अंदर से डिक्की से इसका अटैच होता है, तो उस केस में उन्होंने मुझे मना किया कि आप मत लगवाइए। सो मैंने ये वाली नोजल नहीं लगाए।
हालांकि आप लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो मेरी चॉइस थी कि मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैंने CNG रिफिलिंग का मैंने उधर से करवाया, ठीक है। बाकी गाड़ी का आपको पहले से ही आइडिया है, पहले ही आपने प्रोफाइल देख ही रखी है सारी की सारी। अब अंदर बात करें तो दोस्तों ये था कि आप CNG इंस्टॉलेशन मैंने कैसे कराया, और इसमें आपको मैं अपनी जब मैं इंस्टॉलेशन की वीडियो करवा रहा था वहाँ पे एक वीडियो का स्नैप थोड़ा सा आपको मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि वहाँ जब लगाने के बाद मैंने इसको चेक किया था तो परफॉर्मेंस कैसा आया था, वो भी मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। सो आप देखिएगा उसमें क्या है कि कैसा आपको होगा। जैसे कि यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है टाटा की नेक्सॉन, जो कि फरीदाबाद से चल के आई है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा चली नहीं है गाड़ी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। BS6 गाड़ी है, तो इसमें हम किट लगा रहे हैं आपकी लवेटो का COBD2 वेरिएंट। लवेटो आप इसमें लगवा सकते हैं, मीजो मोटोजन लगवा सकते हैं, बट कस्टमर ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें लवेटो COBD चूज की है। इस ECM की मैं खास बात बता देता हूँ, ये इटली का सबसे बड़ी कंपनी है AEB, जिसने ये ECM डिजाइन करके दिया है लवेटो को। इसके अलावा ये OBD2 एनेबल्ड है, यानी कि इसमें ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम इसमें एनेबल्ड होता है। ये डिपेंड करता है डीलर के ऊपर कि डीलर इसमें कैसा काम करते हैं, बट हम इसके अंदर OBD के कनेक्शंस करते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं लड़का वायरिंग बना रहा है। फिलहाल जो वायरिंग है सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैनीफोल्ड में ड्रिलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मैनीफोल्ड के अडेप्टर्स यूज कर रहे हैं, सो दैट कि जो फायरिंग मोड है वो बिल्कुल डायरेक्ट जाए। जैसे पेट्रोल के इंजेक्टर्स होते हैं, साथ में ही आपके अडेप्टर लगाने से CNG के जो नोजल हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग देंगे। इस गाड़ी के अंदर एडवांसर कुछ लगाया जाता है, किसी गाड़ी में कुछ भी नहीं लगाया जाता। तो इस गाड़ी में हम एडवांसर जो लगा रहे हैं वो AEB का ओरिजिनल पांडा हम इसमें यूज करने वाले हैं। डायनामिक इसमें हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर का मानना है कि उन्होंने स्टडी किया था कि ये AEB का ही ECM है, तो AEB का ही इसमें पांडा लगेगा, तो आपस में कैलिब्रेशन बहुत अच्छी होने वाली है। सिलेंडर इसमें कस्टमर ने 14 किलो का चूज किया है, 14 किलो का सिलेंडर इसमें लगाया जाएगा। इसके चल रही है अब नेक्सॉन के कस्टमर से पूछते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल गया। थोड़ा फीडबैक दीजिए, गाड़ी ड्राइव करके आए, अब गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? ठीक है, नॉर्मल एज अ पेट्रोल की तरह ही है। बहुत ज्यादा फर्क तो महसूस नहीं हुआ? कुछ नेक्सॉन थी, आप डरे हुए थे थोड़ा सा कि चलेगी पता नहीं कैसी? लग रहा था मुझे कि शायद चलेगी कि नहीं चलेगी, बट हाँ ठीक फील हो रहा है। कभी कभी लैग है, बस थोड़ा 19-20 का है, वो चलेगा। 19-20 का है ना, वो चलेगा। स्पोर्ट में चल रही है, स्पोर्ट में भी चल रही है। अच्छा, स्पोर्ट्स पे चलाई आपने गाड़ी? हम आपको मना कर रहे थे कि स्पोर्ट्स पे चलानी नहीं, चल तो जाती है स्पोर्ट्स पे, ये बात नहीं है, बट CNG गैस है इसमें, थोड़ा सा लो फ्लेमेबल फ्यूल है, मतलब बहुत फास्ट बर्न नहीं होता है, टर्बो जल्दी खुल जाता है गाड़ी का। बट चलिए बढ़िया चलिए, पर चलानी नहीं है आपको सर, ठीक है? एवरेज नहीं आएगी अदरवाइज। इन केस अगर आप प्लान कर रहे हैं एक्सटर्नल फिटिंग का, तो आप पहले पूरी रिसर्च करें। कहीं से भी अगर रेट्रो फिटिंग का आपका प्लान है अपनी इस वीडियो को देखकर, तो आप सबसे पहले उसको रिसर्च करें, जो आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिटमेंट कराइए। दूसरी बात, CNG इंस्टॉलेशंस की बात जहाँ तक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप कंपनी फिटेड ले सकते हैं तो आप कंपनी फिटेड की तरफ जाइए। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने नेक्सॉन ली थी, नेक्सॉन मुझे बहुत पसंद थी गाड़ी, अभी भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि नेक्सॉन की बात ही अलग है। सो उस केस में आप समझिए कि नेक्सॉन मेरे को पसंद थी, CNG में थी नहीं, अब तो अवेलेबल हो गई है आपकी CNG में, तो हमने इसको कर ली। अगर उस वक्त कंपनी फिटेड आती तो मैं कंपनी फिटेड की तरफ ही जाता, बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी, वो चाहे मैं हूँ, आप हो और कोई हो। तो रिकमेंडेशन हमारी यही रहेगी कि आप CNG कंपनी फिटेड की तरह ही जाएं, अगर आप CNG प्रेफर करना चाहते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और एज़ पर योर डेली कम्युनिटी। सो आप ये समझिए कि किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान की लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो आप प्रॉपर पहले रिसर्च करें, उसके बाद CNG इंस्टॉलेशन के लिए जाएं। अगर कोई ऐसी कार आपके पास है और आप चाह रहे हैं कि आपका फ्यूल में कंजम्पशन ज़्यादा है, डीजल में कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आप जा सकते हैं, एक्सटर्नल फिटिंग के लिए जा सकते हैं, रेट्रो फिटिंग के लिए जा सकते हैं। बट फॉर मेरा ओपिनियन अगर पूछेंगे, रिकमेंडेशन रहेगा कंपनी फिटेड की, बिकॉज ऑफ दैट सेफ्टी उसमें है, बढ़िया है। क्योंकि अभी जितनी भी आ रही हैं कंपनी फिटेड, वो सारे के सारे कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स के साथ आ रही हैं, जो आपको पहली की गाड़ी में या नहीं मिलेगी, या बाहर की फिटेड में नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो आपको अलग से उसका कॉस्ट पड़ेगा, जो आपके पॉकेट पे हैवी लोड करेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कंपनी फिटेड की तरह जाइए। मैंने आपको कैसे लगाया वो भी इस वीडियो में आपको दिखा दिया, क्यों लगवाया वो भी दिखा दिया।
और इसमें कहाँ कहाँ से फेल होता है, कैसा एक्सपीरियंस है, मैंने वो भी आपको शेयर किया। ये आपको आगे चल के कितना वैल्यू फॉर मनी करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, मेजरमेंट भी बता दिया। अगर आपका गाड़ी कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, किट आप कौन सा लगवाना चाहते हैं, चूज़ वाइजफुली। और कहाँ लगवाना है वो भी चूज़ कीजिए, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। हर जगह से लगवाना भी सही नहीं है, क्योंकि आप लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको आप अपनी मतलब उस जान को आप खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि सीएनजी मोस्ट फ्लेमेबल होता है, तो कहीं ना कहीं ये फ्लेम जल्दी पकड़ती है, आग जल्दी पकड़ती है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपका, इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं इसी तरह से वीडियो शेयर करता रहूं, आपको पोस्ट करता रहूं। उसके लिए आप मुझे प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो आप शेयर एंड लाइक से आप मुझे प्यार भरा अपना दे सकते हैं, और ऐसे ही प्यार करते रहिए। पिछली वीडियो में मैंने जब डाली थी तो अच्छे आपका प्यार मिला है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्यार आप बनाए रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।